जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। कितनी अनुसूचियाँ? 12। लेकिन जब संविधान बना था तो उस समय भारतीय संविधान में केवल 8 अनुसूची थी। कितने? 8। वो बाद में 4 अनुसूची को संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। आइए देखते हैं कौन कौन से अनुसूचियाँ हैं। प्रथम अनुसूची देखते हैं। प्रथम अनुसूची में कहा गया है राज्यों तथा संघ राज्यों के क्षेत्रों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र। यानी प्रथम अनुसूची में जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका उल्लेख किया गया है। उनके नाम कौन कौन से नाम हैं और उनकी क्या क्या सीमा है, उनके बारे में बताया गया है कि कौन सा राज्य की सीमा कहाँ तक लगेगी। इस सारा का उल्लेख प्रथम अनुसूची में किया गया है। नोट देखिए, संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। यानी दिल्ली को 69वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। और दिल्ली का पूरा नाम क्या है? दिल्ली का पूरा नाम है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली। इसलिए इसको एनसीआर भी कहा जाता है ना। एनसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। और नई दिल्ली तो है तो इसका पूरा नाम क्या होगा? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली इसका पूरा नाम है। दूसरी अनुसूची देखते हैं। दूसरी अनुसूची में क्या कहा गया? देखिए, दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित पदाधिकारियों के वेतन भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान हैं। और कौन कौन से पदाधिकारी हैं, कौन कौन से पदाधिकारी हैं? पहला है भारत के राष्ट्रपति। यानी भारत के राष्ट्रपति की वेतन क्या होगी, उनको कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी, उनको क्या पेंशन दिया जाएगा, इन सारा का उल्लेख दूसरी अनुसूची में हुआ है। फिर राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, फिर राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के वेतन भत्ते का प्रावधान किया है इसी अनुसूची में। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, और लास्ट है राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति। इन सभी के वेतन भत्तों तथा पेंशन का प्रावधान दूसरी अनुसूची में किया गया है। तीसरी अनुसूची देखते हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान, यानी शपथ क्या क्या लेंगे, कौन कौन से मंत्री क्या क्या शपथ लेंगे, इनका जो उल्लेख है वो तीसरी अनुसूची में किया गया है। कौन कौन से मंत्री होंगे, कौन कौन से पदाधिकारी? पहला संघ के मंत्री, यानी केंद्र सरकार के जो मंत्री होंगे उनका। फिर संसद के चुनावों के प्रत्याशी, यानी जो लोकसभा या राज्यसभा के चुनाव लड़ेंगे उनके प्रत्याशी को। फिर संसद के सदस्य निर्वाचित हुए हैं उनका क्या शपथ होगा, इन सब का उल्लेख तीसरी अनुसूची में किया गया है। फिर राज्यों के मंत्री, राज्य विधानमंडल के चुनावों के प्रत्याशी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इन सभी का शपथ और प्रतिज्ञान तीसरी अनुसूची में उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची देखते हैं। चौथी अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी राज्यसभा में किस राज्य से, किस केंद्र शासित प्रदेश से कितना कितना सीट रहेगा, इन सब का उल्लेख चौथी अनुसूची में किया गया है। देखिए, वर्तमान में राज्यसभा में कुल 250 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 250 सीटें, यानी 250 सदस्य हैं। इनमें से 238 सदस्यों का जो निर्वाचन है वो विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है और 12 राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और वो कौन कौन से होते हैं? वो कला में, साहित्य में, ज्ञान और सेवाओं में उनके योगदान होते हैं, इसलिए उनको अलग से 12 उनका चुनाव नहीं होता, बल्कि उनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो कितने उनकी संख्या कितनी है? 12। ये भी पूछा जा सकता है कि 12 राष्ट्रपति कितने राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं, तो है 12। और कौन कौन से क्षेत्र में उनका योगदान होता है? कला, साहित्य, ज्ञान और सेवा, इन 4 क्षेत्रों के लोगों को चुना जाता है। पांचवी अनुसूची देखते हैं। पांचवी अनुसूची में हमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के नियंत्रण एवं प्रावधान से संबंधित प्रावधान, जो एससी और एसटी हैं उनसे संबंधित जो प्रावधान है वो पांचवी अनुसूची में किया गया है। और कौन कौन से इसके राज्य हैं? पहले राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। यानी इन राज्यों में जो भी एससी और एसटी के लोग पाए जाते हैं उनसे संबंधित प्रावधान इस पांचवी अनुसूची में किया गया है।
छठी अनुसूची देखते हैं। छठी अनुसूची में हमारे असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के प्रबंधन और नियंत्रण से प्रावधान, यानी असम में, मेघालय में, मिजोरम में और त्रिपुरा में जो जनजाति पाए जाते हैं, जो ट्राइबल्स पाए जाते हैं, उनसे संबंधित जो नियंत्रण है, प्रावधान है, वो छठी अनुसूची में किया गया है। किस अनुसूची में? छठी अनुसूची में किया गया है। सातवीं अनुसूची देखते हैं। सातवीं अनुसूची में शक्तियों की 3 सूचियां हैं। कितने? 3 सूचियां। पहला हमारा है संघ सूची, राज्य सूची, फिर है समवर्ती सूची। अब संघ सूची क्या है? संघ सूची में जो प्रावधान है उन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। कौन? केंद्र सरकार। और उनमें कितने विषय हैं? उनमें कुल 100 विषय हैं। कितना? 100 विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची पर राज्य के सरकार कानून बना सकते हैं और इनमें 61 विषय हैं। कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, परंतु केंद्र को प्राथमिकता है। यानी राज्य और केंद्र में जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, जब भी विवाद हो जाएगा, तो उसमें केंद्र को प्राथमिकता दी जा रही है, यानी केंद्र की बातों को माना जाएगा, केंद्र के कानूनों को लागू किया जाएगा। इसमें कुल कितने विषय हैं? इसमें 52 विषय हैं। कितने विषय हैं? 52। तो केंद्र संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ये हो गया हमारा सातवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची देखते हैं। देखिए, आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा प्राप्त 22 भाषाओं का विवरण है। लेकिन जो 22 भाषाएं हैं वो संविधान बनने के समय 22 भाषाओं को मान्यता नहीं दिया गया था, बल्कि 14 भाषाओं को मान्यता दिया गया था। अब 22 भाषा कौन कौन से हैं और उन भाषाओं का प्रयोग कहाँ होता है, इसको जानने के लिए हमारे अगला वीडियो देखिएगा। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको 22 भाषाओं को जरूर देखिएगा। तो आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। पहले मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान में हमारे 14 यानी 14 भाषा थे। नवी सूची में क्या उल्लेख है? इस अनुसूची को पहले संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ा गया था। इसको जोड़ने का मुख्य उद्देश्य जमींदारी उन्मूलन के लिए बनाए गए कानूनों इत्यादि को न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति से बाहर किया जाए। यानी जो जमींदारी उन्मूलन थी उसको न्यायालय की न्यायिक समीक्षा से बाहर करने के लिए, यानी ताकि न्यायालय इनकी न्यायिक समीक्षा ना कर सके, इसलिए इसको नवी सूची में रखा गया है। 10वीं अनुसूची में देखते हैं। 10वीं अनुसूची में हमारा दल बदल विरोधी कानून है। यानी जो नेता होते हैं, जो सांसद या विधानसभा के सदस्य होते हैं, वो आपस में जो दल बदलते हैं, जो पार्टी चेंज करते हैं, उनसे संबंधित कानून बनाया गया है। इसको 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। अब 11वीं अनुसूची देखते हैं। 11वीं अनुसूची में हमारे इसमें पंचायत की शक्तियों एवं जिम्मेदारियों को बताया गया है। इसमें 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय, यानी प्रधान को, यानी ग्राम प्रधान को 29 विषय पर कार्य करने के लिए दिया गया है। 29 विषय पर कार्य करने के लिए अधिकार दिया गया है और इसको 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ा गया था। कितना? 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ा गया था। और इसमें कुल कितने विषय हैं? इसमें कुल 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। फिर हम 12वीं और लास्ट अनुसूची देखते हैं। इस अनुसूची में नगर पालिकाओं के शक्तियों और जिम्मेदारियों का उल्लेख है। इन पर नगर पालिकाओं को कानून बनाने का अधिकार है। इसको 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। कब? 74वां संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में ऐड किया गया था, 92 में जोड़ा गया था। उस प्रकार में हमारे 18 यानी 18 होंगे, ये मिस्टेक से हो गया है और इसमें 18 विषय हैं, ये गलती से मिस टाइप हो गया है। इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसके पीछे वाले वीडियो में हमने भाग 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद 1 से 51 क तक देखा है। उस वीडियो को आप देखना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।